नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरों का कल्याण कौन कर सकता है। एक राजा था। उसने सुना कि राजा परिचितेन ने भगवान की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भगवान की कथा सुन लूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, ना मैंने उसे सुनने में। फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्या बात है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक यहाँ लेकर आएं, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे को अपना सारा राज्य दे दीजिए, अपना सारा अधिकार दे दीजिए। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि आप राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। फिर गुरुजी ने राजा से कहा कि आप पंडित जी को खोल दें। राजा ने भी वही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूँ। गुरुजी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा हो वह दूसरों को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं होता। इसलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अगर उसमें कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, मन में कोई भी शंका आती है, तो हमें वैसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, ज्ञानी हो और जो आपको सही रास्ता, सही मार्ग दिखा सके। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को लाइक करें, इसे शेयर करें। फिर आऊँगी मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।